फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में कि जब एक पार्टनर है ना, वो गुडविल लेके आता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट होता है जब वो गुडविल लाता है। कहता है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुडविल का, जब एक नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो कैसे होगा। इस सिचुएशन में जो अमाउंट है गुडविल की, या तो वो बिजनेस में प्राइवेटली लाएगा तो कोई एंट्री नहीं होगी। क्या वो कैश में लेके आए जो भी प्रीमियम है, या जो नया पार्टनर है वो गुडविल को कैश में ना लाए, ठीक है, कुछ और चीज़ों में ले आए। तो कहता है जब अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली लाई जाती है तो कहता है नया पार्टनर जब अमाउंट ऑफ गुडविल को कैश में पे कर रहा है लेकिन प्राइवेटली, ठीक है, आउटसाइड द बिजनेस, तो कोई एंट्री इसके पास नहीं होगी। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल को कैश में लाता है तो दो ट्रीटमेंट होती है। या तो वो उस गुडविल के हिस्से को आप बिजनेस में ही रख रहे हो, या उस गुडविल के हिस्से को विड्रॉ कर रहे हो। तो कहता है कि जब रिटेन किया जाए बिजनेस में, अगर जो नया पार्टनर है वो शेयर ऑफ गुडविल को कैश में लाता है और उस अमाउंट को बिजनेस में रखा जाता है, तो वो अमाउंट है ना, वो क्रेडिट हो जाएगी पार्टनर्स ने जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के मतलब अकाउंट्स में जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो पहले लेके आए गुडविल, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर प्रीमियम को हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, किसमें, सेक्रीफाइसिंग में, क्योंकि ये उन्हीं को ही मिलेगी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, ठीक है। लेकिन अगर वो बिजनेस में ना रखे, विड्रॉ कर लें, तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट की, वो बिजनेस से निकाल रहे हैं। ये दो तो होंगी, और विड्रॉ के केस में थर्ड एंट्री और हो जाएगी, ठीक है। और कई बार कुछ पोर्शन निकाला जाएगा, तो जितना पोर्शन निकाला जाएगा सिर्फ वो बैंक से आएगा और बचा हुआ तो बिजनेस में ही रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ उसी पोर्शन के लिए विड्रॉ एंट्री पास करोगे जितना निकाला जाएगा। जैसे कि ए बी पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को 3-2 में, ठीक है, ये ओल्ड रेशियो है। कैपिटल है 1,80,000 1,40,000 रिस्पेक्टिव। उन्होंने एक्स को एडमिट किया, एक्स 1/4 हिस्से में आया है और वो 67,500 तो गुडविल लेके आया है। प्रीमियम फॉर गुडविल है 67,500, 1.5 लाख कैपिटल लेके आया है, तो एक्स कैपिटल आ गए, ठीक है। अजूम किया कि जो कैपिटल एंड गुडविल है वो ना कैश में लाई जाएगी, तो कैश में आए, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो ये तो हमारी एंट्री हो गई। अब बात आती है कि गुडविल को हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेटल करना है। तो ए बी है 3-2 में, और सी को लेके एक्स आया है किसमें, 1/4 में। तो ये आ गया एक्स भाई टोटल दे देंगे, तो मतलब 3 भाई जो 1/4 में से घटाएंगे तो रिमेनिंग आ गया 3/4। ये 3/4 को कौन ले लेंगे, ए और बी। तो ए और बी का नया शेयर निकाले तो 3/4 मल्टीप्लाई 3/5, 3/4 मल्टीप्लाई 2/5, तो यह 9/5 20, 6/20। तो ए बी एक्स का नया रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ गया 9/20, 6/20, और ये 1/4। तो ये हम एलसीएम ले तो 9, 6, 5 आ जाएगा। ये आ गया नया रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, बांट देंगे, ठीक है। इसमें से क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग का। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे वो सेटल कर देंगे। ये तो तरीका हो गया लेंथी। एक दूसरा मेथड क्या होता है कि जब कुछ भी नहीं बता रखा तो जो उनका ओल्ड रेशियो होता है वही हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। तो सीधा 3-2 ही ओल्ड था, 3-2 ही सेक्रीफाइसिंग होगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जो भी गुडविल है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर जो अमाउंट है वो बिजनेस में ना रखी जाए, विड्रॉ कर ली जाए, तो जो भी कैपिटल अकाउंट है उनमें से वो पैसा विड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे कर रखा है ना 3/4 था, तो यहाँ पे नया रेशियो निकाला है, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 19 का, एक्स वाई पार्टनर है 2-1 में, वो एडमिट करते हैं जेड को 1/4 हिस्से में, जो वो एक्वायर कर रहा है इक्वली किससे, एक्स और वाई से, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, इक्वली, क्योंकि वो इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जेड 1,65,000 कैपिटल लेके और 30,000 कैश लेके आता है। तो वही है, 1,65,000 कैपिटल लेके आता है और 30,000 मतलब गुडविल लेके आता है। दोनों आ गई, और इनको जो गुडविल है उसको हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करना है, जो पार्टनर उन्होंने सेक्रीफाइस किया है और दोनों पार्टनर ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है, तो वो ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट है राम श्याम पार्टनर है, 3-2 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। मोहन को बुलाते हैं 1/4 हिस्से में, जो वो 2/3 लेता है राम से और 1/3 लेता है श्याम से। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 2-1, ठीक है। और आगे गए, मोहन है ना 6 लाख कैपिटल लेके आता है, 2,40,000 गुडविल लेके आता है और 1/4 को विड्रॉ किया जाता है। तो देखो यहाँ पे कैसे एंट्री हो जाएगी
कि भाई प्रीमियम ऑन गुडविल आ गया था, अब इसको हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है 2:1 में, ठीक है, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब 2,40,000 का सिर्फ उसने कितना विड्रॉ किया है, 1/4, तो 2,40,000 का 1/4 करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। 60,000 को भी हमें 2:1 रेशियो में हमें निकालना है, तो 2:1 के रेशियो में ही बांट देंगे। नेक्स्ट है ए बी पार्टनर है एक फर्म में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को 4:3 में। वो एडमिट करते हैं डी को 1/4 में, जो एक्वायर करता है बी और सी से 3/4 में। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/4 हो गया। डी 1,80,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 42,000 गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है। तो बस वही है, हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेटल करना है, विड्रॉ के बारे में कुछ बोलना नहीं है। ए बी पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं 3:2 में और वो एडमिट करते हैं सी को 3/7 में, जो 2/7 ए से लेता है 1/7 बी से, तो 2:1 हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सी है ना वो 60,000 लेके आता है गुडविल के लिए, 2,00,000 कैपिटल लेके आता है, तो सीधा ही है एंट्री हो जाएंगी। ए बी 5:3 में शेयर कर रहे हैं, सी को लेके आते हैं हु पे, जो 54,000 प्रीमियम फॉर गुडविल पे करता है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। तो जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर वो एक्वायर करता है अपना शेयर ओरिजिनल रेशियो में, तो ओरिजिनल रेशियो ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो था 5:3। अगर वो एक्वायर करता है अपना प्रॉफिट इक्वल पोर्शन में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा इक्वल। अगर वो एक्वायर करता है 3:1 में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:1। और एक्वायर कर रहा है 1/5 1/6 ए से और 1/30 बी से, तो एक मतलब यहाँ पे ना हमें जो भी रिमाइंडर है वो सेम कर, देखो 1 मिनट, सॉरी, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। ये ए का सेक्रीफाइस, ये बी का, तो 30 एलसीएम 6 5 30 1, तो 5 और 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बस हमें इन्हीं में बांट देना है सीधा प्रीमियम फॉर गुडविल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए बी है ना वो पार्टनर्स है 3:2 में, सी को एडमिट करते ए बी सर एंड 1/2 अपने रिस्पेक्टिव शेयर का दोनों, ठीक है। तो देखो भाई ए बी का शेयर था 3:2 का, अब ए सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, 1/2 का सेक्रीफाइस कर रहा है 3/5 का, और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/2 2/5 का, तो ये आ गया 3/10 और ये आ गया 2/10, तो सेक्रीफाइस की रेशियो क्या आ गया 3 और 2, ठीक है। सी ब्रिंग करता है प्रीमियम और गुडविल ऑफ द फर्म इज 4,00,000। तो पहले देखो यहाँ पे ना सी है ना वो लेके आता है कि मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, और ये तो फर्म की गुडविल है 4,00,000, उसका शेयर हमने निकाला है कि भाई ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है 3/10 और 2/10, इसको जोड़ देंगे तो 5/10 मतलब 1/2 उसका शेयर आ जाएगा। वो शेयर आ जाएगा, उसके हम डिवाइड कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। तो ये 5/10 उसका हिस्सा आया था, 4,00,000 डिवाइड कर दे, गुडविल आ गई, तो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लिया है एंड देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। आगे है सिंह गुप्ता एंड मलिक पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस 3:3 में। वो एडमिट करते हैं लाल को एज ए नई पार्टनर, जो 3,00,000 कैपिटल के रूप में लेके आता है एंड 1,05,000 गुडविल के रूप में लेके आता है। तो सीधा ये यहाँ पे तो दोनों चीज़ ला रहा है। सिंह से 1/3 अपने हिस्से का, तो यहाँ पे ना उसके हिस्से का 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक्रीफाइस आएगा इसे गुप्ता का, ऐसे ही मलिक का, ठीक है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बांटना, बस यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कॉन्सेप्ट है। ए बी सी शेयर करें 4-3-2 में, डी को एडमिट कर लेते 2/9 हिस्से में, जो कैपिटल और गुडविल लेके आता है। नया रेशियो ये तो न्यू रेशियो भी है, ओल्ड रेशियो भी है, तो आराम से सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो जो भी नेगेटिव आएगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में है, वो एडमिट करते हैं सी को पार्टनरशिप में। ए और बी डिसाइड करते हैं कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट को फ्यूचर में इक्वली, तो 1/4 भाई सी आया है, तो बचेगा कितना 3/4, 3/4 को वो 1/2 1/1 मतलब 1-1 में बांट लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से न्यू रेशियो आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा तो उसकी हम सेक्रीफाइस आसानी से निकाल सकते हैं, और ये भी पता कर सकते हैं उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइस कैसे भाई 1/4 हिस्सा था उसको, मतलब कौन ले रहा है, जो नया पार्टनर आया है सी वो, और ए और बी का ओल्ड रेशियो था 5/3, रिमेनिंग कितना बचा है 3/4, जिसको वो इक्वली ले रहे हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो मतलब 1/2 को भी तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो 3/4 था उसका 1/2 निकाला। तो सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे, ओल्ड जो मतलब ओल्ड रेशियो है उसको घटा दोगे न्यू रेशियो में से, तो आंसर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं गहलोत, जैसे कि यहाँ पे ना बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, ए ने किया है, तो ए क्रेडिट हो जाएगा।
गहलोत हरीशन पार्टनर है, 3-2 में एडमिट करते हैं, 1/5 हिस्से में वो 30,000 शेयर ऑफ प्रीमियम लेके आता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो यहाँ से आ जाएगी। कोई भी गुडविल बुक्स में नहीं थी तो सीधा यही हमें पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करने हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, इन एडिशन तो ये तो वैसे बता रखा, अगर वो विड्रॉ कर लेता है पैसे को, अगर बिजनेस में रखेगा तो सेम है, अगर विड्रॉ करेगा तो पैसा निकल जाएगा, अगर विड्रॉ करे कुछ पार्ट तो सिर्फ वो उसी पार्ट से एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी पार्टनर शेयर करे 3-1 में 1 अप्रैल 2014 को वो एडमिट करते हैं सी को पार्टनरशिप में 1/5 हिस्से के लिए जो 50,000 प्रीमियम के पे करता है प्राइवेटली, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2014 को डी को लेके आते हैं जो 1/6 हिस्सा लेगा 40,000 प्रीमियम के, ठीक है, जिसका 75% विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर बाद में 1/16 को वो ना एडमिट करते हैं ई को जो 60,000 प्रीमियम के लेके तो बिजनेस में ही रखा जाता है, तो सीधा ही ट्रांसफर कर देंगे। तो बस यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग सिचुएशन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, और प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होगी, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकालना हम समझ ही चुके हैं। ए भी पार्टनर है 2-1 में, सी डी एडमिट होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4-3-2-1 में, तो यही है, बस यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। गुडविल है 2 लाख वैल्यूड हुई थी और डी ब्रिंग करता है रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैपिटल के, तो रिक्वायर्ड गुडविल डी का जो शेयर आएगा ना यहाँ से, उस शेयर से हम 2 लाख को डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से गुडविल आ जाएगी। तो देखो डी की कैपिटल 50,000 है, गुडविल कैसे आई है, उसकी गुडविल इसने बोला है कि सी ब्रिंग्स करता है 50,000 तो कैश में लेके आता है और 40,000 वो स्टॉक लेके आता है, और कहता है कि इन एडिशन रिक्वायर्ड गुडविल भी लेके आता है कैश में। ये 50,000 और 40,000 है ना, ये तो सिर्फ लेके आया है कैपिटल के लिए। अब बात आती है कि भाई गुडविल भी तो लेके आएगा, गुडविल कैसे लाएगा, 2 लाख गुडविल थी और उसका शेयर था डी का 3/10, तो उससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हमारे पास पैसा आ जाएगा। उस गुडविल को हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट में 2:1 के रेशियो में, क्योंकि वो क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। ओके, 50,000 पहले से 60,000 के और वो पैसा लेके आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पार्टनर 7-5 में 1 अप्रैल को वो सी को एडमिट करते हैं, नया रेशियो दे दिया, सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। सी कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल फो एंड शेयर ऑफ गुडविल 60,000 स्टॉक, 80,000 डेटर, 2 लाख लैंड, ये सब इसने बताया है, तो ये सब दोनों चीज़ें आ गई। अब इसने बोला गुडविल ऑफ द फर्म है ना वो 7,50,000 थी, तो उसका शेयर तो उसे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।